परिवर्तनी संसारे मृत्यु क्वा को वा न जायते। परिवर्तनी संसारे मृत्यु को वा न जायते। स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नीतम्। स जातो येन जातेन यति वंशः समुन्नीतम्। अब यह अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद को ही आदि छंद कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अनुष्टुप छंद के वक्ता महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है। तो आदि कवि जो है वो वाल्मीकि जी हैं। आदि छंद जो कहा जाए तो अनुष्टुप छंद है, और आदि ग्रंथ की बात किया जाए तो श्रीमद् रामायण को माना जाता है। श्री वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसको माना जाता है। अब इसमें भर्तृहरि जी कहें परिवर्तनीय संसार है। यह जो संसार है वह परिवर्तनशील है। गीता में भी आप लोगों ने सुना था, उसमें भगवान पहले बताया कि क्या से परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसी बात को यह कह रहे हैं कि जो यह संसार है वह कैसा है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील संसार में कह रहे हैं कि को न मृत को वा न जायत। अच्छा, जो इस परिवर्तन जो संसार है इस जन्म में कह रहे हैं कि कौन नहीं जन्म लेता है और कौन नहीं मरता है। तो कह रहे हैं को न जायते और को वा न मृता, कि को न मृत कौन नहीं मरता है, और वा न जायते और कौन जन्म नहीं लेता है। तो कह रहे हैं कि परिवर्तनीय संसार है, अर्थात जो परिवर्तनशील संसार है, इस परिवर्तनशील संसार में क न मृत कौन नहीं मरता है, वा न जायते और कौन पैदा नहीं होता है। यहाँ पे रोज करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और हम लोगों ने यह देखा है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान और महाभारत में भी दिखाते हैं कि एक तरफ से सब जीव भगवान में ही जाते हैं, और भगवान मतलब प्राकृत जो है प्राकृत में ही लीन होते हैं, प्राकृत से ही निकलते हैं। तो एक दूसरे का जितने भी जीव हैं सब उपघटक हैं, जैसे उसमें जीव विज्ञान में बतलाया गया है। इसी प्रकार से भी बता रहे हैं कि जो संसार है ना यह परिवर्तनशील है। संसार परिवर्तनशील है और इसमें कौन नहीं जन्मता है, तो उसी को बता रहे हैं कि कौन अमृत कौन नहीं मरता है, और वा न जायते और कौन नहीं जन्म लेता है। यहाँ पे सब आते हैं सब जाते हैं, बारी बारी से यह समय का चक्र है। तो उसी को बता रहे हैं इस परिवर्तनशील संसार में मृता कौन वा न जायते, अर्थात इसमें से कौन नहीं मरता है और कौन नहीं जन्म लेता है। उससे मतलब नहीं, कहना क्या चाहते हैं, तो नीचे कह रहे हैं कि सह जातो एन जातेन याति वंश समुन्नीतम, अर्थात तो आना जाना तो संसार का नियम है, लेकिन सहजात कह रहे हैं कि सहजात अर्थात उनका जिनका जन्म लेना उचित होता है उसके बारे में कह रहे हैं। सहजात वह या उनका जन्म एन जातेन जिसके जन्म से वंश समुन्नति यति, अर्थात जिनके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो, वंश की पदोन्नति हो, ऐसे लोगों का जन्म सार्थक माना जाता है। वैसे तो ये परिवर्तनशील संसार है, और परिवर्तनशील संसार में प्रतिदिन क्षण क्षण में लोग पैदा होते हैं, क्षण क्षण में लोग मरते हैं। तो बता रहे हैं कि कौन नहीं पैदा होता है, कौन नहीं जन्म लेता है, कौन नहीं मरता है, यह सब होता है। लेकिन उचित वह क्या करना चाह रहे हैं, तो वह बता रहे हैं कि सहजात अर्थात उनका एन जातेन में देखा जाते हैं यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगी हुई है। काहे कारण बता रहे हैं, हेतु तो कारण हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है। कारण बताने की एन जातेन उनका जन्म लेना अच्छा माना जाता है, कि जिनके जन्म लेने से वंश समुन्नति अर्थात वंश की पदावली जो वंशावली है उसकी उन्नति हो, पदोन्नति हो, उनका जन्म श्रेष्ठ होता है। न कि कब आए कब गए, काहे आए काहे चले गए, आपको आना है मरना है खाना है जीना है, इससे मतलब ये नहीं। तो कुछ लोग अधिकांशतः लोगों का नाम का वैसे ही होता है, इस दुनिया में कहाँ आए, क्या करने के लिए आए हैं, बस सोने खाने के लिए आए हैं, और कब मर जाना है इसका भी पता नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने कर्म के अनुसार से हर चीज़ से जाति वंश धर्म इत्यादि देश राष्ट्र भक्त के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, तो उसको जग जहान दुनिया सब जानता है। और कुछ लोग इसी में बधित रह जाते हैं मानसिक कुंठिता में, कि कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच नीच भेद भाई इत्यादि सब कुछ में ग्रसित होकर के कुछ लायक नहीं रहते हैं, बस वह सोने खाने के लिए आते हैं। सो लिए खा लिए, कब आए कब गए, काहे मरे काहे जी, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन इसी में कुछ लोग हुए जो लोग श्रेष्ठ हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो विद्वान हैं, जो वीर हैं, जो शहीद हैं, उनके बारे में करें सहजात, उनके जन्म का मतलब होता है इन जाते जिसके जन्म के द्वारा वंशम समुन्नति अर्थात जिनके जन्म से वंश की उन्नति हो, पदोन्नति हो, उनका जन्म
सार्थक होता है। और यहाँ पे समुन्नति में देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, उसके बाद उज उपसर्ग है, और धातु की बात किया जाए तो नम धातु के साथ कृत्रिम प्रत्यय लगा हुए भावार्थ में, तो शब्द बना है समुन्नति। और आगे कह रहे हैं परिवर्तनी। परिवर्तनी में देखा जाए तो यहाँ पे परि उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग के साथ वृत्त धातु है, और वृत्त धातु के साथ ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है परिवर्तनी। तो कह रहे हैं परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृत को वा न जायते, अर्थात कौन वह को क न मृत, कौन नहीं मरता है, और क व न जायते, और कौन जन्म नहीं लेता है। सहजातो उसका जन्म किसका जन्म, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो विद्वान हो, उनके बारे में कह रहे हैं। संसार, और संसारों में देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाए, धातु की बात करें तो सृज धातु होगी, और उसके साथ है प्रत्यय लगा, तो बना है सब संसार। तो परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन पैदा नहीं होता है। सहजातो उनका जन्म लेना, जिनके एन जाते, जिनके जन्म के द्वारा, जिनके जन्म के माध्यम से, जिनके जन्म के साथ वहाँ कह रहे हैं वंश समुन्नति यदि, अर्थात वंश की क्या होती है, समुन्नति होती है, वह उनका वंश नामित होता है, उनका वंश विकसित होता है। ऐसे जन्म के बारे में महाकवि भर्तृहरि जी ने गणना किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। विशेष करके उन सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भाई बहन कल यूपी टेट के पेपर में उपस्थित होने वाले हैं, सबको तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।